जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए आज मेरी लाडो, दूर से देखने पे ये झांसी वाली रानी का लुक लग रहा है। थोड़ा थोड़ा पता नहीं क्या मन में आया, मेरे भाव आया, जब मेरी लाडली आज इसी श्रृंगार में रहना चाहती हैं। तो बस जो मेरा मन के भाव वही मेरे ठाकुर जी के मन के भाव। मैं बात कर रही थी कि मेरी लाडो को ब्लू कलर पसंद है। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं एक भजन, उसमें ये वाला भाव होता है कि क्या क्या वस्त्र पहनते हैं। तो उसमें भाव किसी ने बताया था, वृंदावन श्याम ने मनाई होली, वृंदावन क्या कुछ पहने मेरे बांके बिहारी, क्या कुछ पहने मेरे बांके बिहारी, क्या तो पहने मेरी राधा प्यारी, वृंदावन पीला पीतांबर मेरे बांके बिहारी, पीला पीतांबर मेरे बांके बिहारी, नीली तो साड़ी मेरी राधा प्यारी, वृंदावन वृंदावन श्याम ने मनाई होली, वृंदावन। बस आज पता नहीं कैसे इतने सालों बाद ये मन में भाव आ गया। ये देखिए मेरे कृष्णा कान्हा जी मेरे, ये मेरे गोविंद गोपाल, मेरे राम जी यशोदा नंदन। बस इन्हीं की बातें, इन्हीं में दिल लगा रहता है। घर के कार्य तो ख़त्म नहीं होते। बस आज किसी वजह से मॉर्निंग वीडियो नहीं बना पाई, हॉस्पिटल जाना पड़ गया। प्रभु जी की तबीयत खराब थी तो नहीं मन हुआ, नहीं टाइम नहीं मिला। मन तो बहुत होता है मेरा। एक फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीन वाला कुछ आ जाता है, टच करना पड़ता है तब चलती है। कहते हैं ना, बस बाधा भी आती रहती है, मगर जहाँ राधा वहाँ सब मिट जाए बाधा। तू जप ले राधा राधा, तेरी मिट जाए सब बाधा। तू जप ले राधा राधा, तेरी मिट जाए सब बाधा। आज बहुत दिनों बाद गुरुओं का भजन याद आ रहा है। याद क्या आ रहा है, मन में भाव उमड़ रहे हैं। काफ़ी बहुत देर हो गई, मतलब गाए भूल भी गई हूँ, कुछ याद रह जाता है। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। तिस गुरु को सिमरो श्वास श्वास, गुरु मेरे प्राण सतगुरु मेरी रास। गुरु का दर्शन देख देख जीवा,
चरण धोए धोए पीवा। तिस गुरु को झुलावो पाखा, महाअगन ते हाथ दे राखा। उस गुरु के ग्रह ढोवो पानी, जिस गुरु ते अकलगत जानी। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। तिस गुरु के ग्रह पीस्यो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। जिस गुरु मोको दीना जियो, अपना दासरा आपे मुल लियो। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुरु को करो नमस्कार। कल कलेश भय भरम दुख लाथा, कल कलेश भय परम दुख लाथा। कह नानक मेरा गुरु समराथा, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण धोए धोए पीवा। ये श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। जब तक गुरु कृपा नहीं होती है तब तक भगवान नहीं मिलते, और भगवान कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते। दोनों की कृपा जरूरी है। गुरु होते हैं क्या है, गुरु सब कुछ है। हम जैसे भी होते हैं गुरु हमें वैसे ही अपना लेते हैं। कहावत एक मेरे को थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, थोड़ी बोल रही हूँ। कहते हैं गुरु कुम्हार एक है, कड़कड़ गाड़े खोट। अंदर ते वो हाथ रखे, बाहर मारे चोट। गुरु कुम्हार जैसे होते हैं। जब कुम्हार बर्तन बनाता है तो बर्तन के अंदर हाथ रखता है और बाहर से धीरे धीरे चोट लगाता है। अच्छी शेप देने के लिए मटका बनाना हो या कुछ भी बनाना हो तो कुम्हार खोट निकाल के अच्छा सा बर्तन बनाता है। वैसे ही हमारे गुरु सारे खोट निकाल के हमें जब प्योर पवित्र सब गलतियां निकल जाती हैं तो हमें भगवान को देते हैं। भगवान जी को तो क्या चाहिए, 9 का पहाड़ा बिल्कुल बराबर, जैसे भी करो 9 ही आता है। 9 का पहाड़ा सबको आता है, जैसे मर्जी जोड़ लो 9 ही रहेगा। 9 2 18, 1 and 8 9। आगे आप जोड़ लो, सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जितना जोड़ोगे 9 ही आएगा। इनको तो चाहिए पूरे का पूरा। कहता मेरे को ये नहीं है, आधी श्रद्धा इधर आधी उधर। सब में ठाकुर जी का ही रूप है, भगवान एक ही हैं। मगर जहाँ पर बात अड़ गई तो अड़ गई भैया। मोहब्बत हो गई है ठाकुर जी से। अब मैं वैसे परेशान नहीं करती, नहीं मांगती हूँ। मेरे ठाकुर जी मेरे को हर जगह संभाल रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। जहाँ जो कुछ भी चाहिए सब मिल रहा है,
क्योंकि अब मांगना नहीं है, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और आप भी कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना करके ही ज़िंदगी अच्छी है, आगे बढ़ रही है। एक भाव मेरे को फिर अपने सतगुरु महाराज जी का है। सब गुरु भी एक है ऐसा नहीं है, सब कुछ कहते हैं ना जब जयकार लगाते हैं, अपने अपने सतगुरु भगवान की जय। अपने अपने क्या, सबके ही हैं। मेरे को बस पता नहीं क्यों मेरे को नहीं अच्छा लगता, मेरे को बस जब भी बोलो तो यही कि सतगुरु भगवान की जय। देख, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु ही हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के ठाकुर जी को दिया। सब संशय दूर, कोई संशय नहीं। पंजाबी में है, गुरुमुखी में है, गुरु ग्रंथ साहब का जो मैंने भी गाया वो भी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, शब्द है। पंजाब में रहते हैं, मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आया कि गुरुद्वारे का शब्द नहीं गाना। हम ब्राह्मण हैं, मगर जब मैं पंजाबी स्कूल में पढ़ी हूँ तो वहाँ पर शब्द गाते थे। तो कोई टाइम था किसी को नहीं पसंद आता था, वो कहते थे हिंदुओं की लड़की है, ये क्यों गाती है। तो मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता था। तो उस टाइम प्रिंसिपल से, अब कर तो कोई किसी से डरता ही नहीं है। हमारे टाइम में तो भैया प्रिंसिपल का बहुत 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 ज़्यादा वाला डर हुआ करता था। तो जब उनको पता चला तो वो खुद आए थे हमें तो उनसे मिले मुद्दतें बीत जाती थी, 2-2 4-4 महीने बाद प्रिंसिपल आते थे। तो जब उनको पता चला तो आए थे। फर्स्ट टाइम मेरे को ऑफिस में बुलाकर उन्होंने ये वाली बात करी थी कि आपको ये शब्द आप अच्छा गा लेते हो, थोड़ी बहुत भजन की लाइनें सुना देते थे। तो उन्होंने पूछा था तो मैंने बिंदास बताया था। मेरे ऊपर मेरी दादी का, मेरे मामा जी का, मेरी माँ का ये बहुत प्रभाव है। मेरे पिताजी गाना बजाना तो कभी कम ही पसंद करते थे, भजन मंदिर में जाना भी नहीं पसंद करते थे, मगर वो सीधे डायरेक्ट भगवान को बहुत मानते थे। उनके मन में कभी किसी के लिए कोई छल कपट नहीं देखा। तो ये संस्कार बचपन से मिले। आगे आके मेरे फादर इन लॉ, बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही हमारी उनके साथ। जैसे अब कह देते हैं कि माई बेस्ट फ्रेंड है, तो तब लोग गुस्सा करते थे, हैं अपने पापा को बेस्ट फ्रेंड बताती है। तो मेरे डैडी बड़े खुश होते थे जब मैं जाके अपने फादर इन लॉ की बात करती थी। आज भी करती हूँ, करती रहूँगी, क्योंकि उन्होंने कहानियों के ज़रिए हमें बहुत शिक्षा दी। बहुत, हम बचपन में जो कहानियाँ पढ़ चुके हैं वो तो पढ़ के पाठ याद करके नंबर ले गए, पास हो गए, आगे क्लास में बढ़ गए, नहीं। उन कहानियों को हमें अपनी पूरी लाइफ टाइम संभाल के रखना पड़ता है। लाइक लालची कुत्ता प्यासा कौआ कोई मामूली कहानी नहीं है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि जब हम पढ़ते थे तब भी कौआ प्यासा था, आज मैंने फिर किताब खोली, कौआ आज भी प्यासा है। अरे यार, ये वाली कहानी नहीं ऐसे बनानी। तब नहीं थे कंप्यूटर नहीं थे हमारे टाइम पे। हमें तो भैया नानी की कहानियाँ, दादी की कहानियाँ, मामा की, मौसी के जहाँ जाना तो वहाँ की कहानियाँ, बस इसी से हम लोगों को संस्कार मिलते। अब तो बच्चे, कंप्यूटर आ गया है, मोबाइल है, सब कुछ है, बच्चे इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आधुनिक शिक्षा है। हाँ, मैं कहती हूँ सीखना भी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम पीछे रह जाएंगे, रूढ़िवादी रह जाएंगे। सॉरी। जब हमारा टाइम था तो हमारे पिताजी ने हमारा बराबर साथ दिया। कभी लड़की होने का कोई भेदभाव नहीं किया कि बेटी है, नहीं, कोई भेदभाव नहीं था। तो कोई बात में हम उनसे बात करते तो कहते ये चीज़ें अच्छी नहीं है। तो मैं उनको कहती कि अगर अपन लोग पीछे रूढ़िवादी ख्यालों में रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। बच्चों के साथ चलना है तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे हमें, कुछ बातें हैं जो हम अपने बच्चों को पक्का करते हैं, सिखाते हैं, संस्कार देना।
किसी के लिए छल कपट नहीं करना, अच्छे कर्म करना। तो बच्चे भी हमें सिखाते हैं कि आजकल के टाइम में भोलापन या फूहड़पन नहीं करना। तो हम बच्चों की बात मानते हैं, बच्चे हमारी बात भी मानते हैं, भी नहीं मानते, मानते ही हैं। क्या कहूँ, मैं किसी को ज्ञान देने के लिए ये बातें नहीं करती, ये मेरे दिल की बातें हैं, मैं अपने ठाकुर जी से ही करती हूँ। क्योंकि लोग आजकल सब सुनाने को तैयार रहते हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं रहता। हम किसी से भी मिलते हैं तो वो कुछ ना कुछ सुनाने ही आया होता है, वो अपनी ही सुनाएगा। तो हम भी भैया किसी का दुख है, कुछ भी हंसी की बात है, सुन लेते हैं। तो सुनाना किसे होता है, हमें अपने ठाकुर जी से ही अपने मन के भाव प्रकट करते करते हमारी YouTube फैमिली से भी बात हो जाती है। हमारा ये परिवार है, काफ़ी बढ़ रहा है हमारा परिवार, हमारी बातें सुनता है, पसंद करता है, मतलब जैसे लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है। तो मेरा परिवार बढ़ रहा है। मेरा क्या है, मेरे ठाकुर जी का ही परिवार है। तो आज गुरु का भाव शुरू हुआ तो मन में एक गुरु का ही भाव आ रहा है। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, आदर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आँखों के आंसू सूख चुके हैं, आके तू दर्श दिखा दे। कब से खड़े हैं दर पे तुम्हारे, मन की तू प्यास बुझा दे। तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तेरी लीला न्यारी गुरुदेव, तुझे मेरे नैन बुलाते हैं। आदर्श दिखा दे गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। बीच भंवर में नैया पड़ी है, आकर तू पार लगा दे। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है, आकर गले से लगा ले। क्यों देर लगाते गुरुदेव, क्यों देर लगाते गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। आदर्श दिखा दो गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। वैसे तो हो तुम मन में हमारे, आंखें नहीं मानती हैं। एक पल गुरु जी से जो बिछुड़ के रहना नहीं चाहती हैं। बरबस बरसाए नीर, बरबस बरसाए नीर, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। लौट के आजा गुरुदेव, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। डूब रहा है सुख का सूरज, गम की बदरिया है छाई। उजड़ गई बगिया जीवन की, मन की कली मुरझाई।
करे बिनती ये बारंबार, करे बिनती ये बारंबार, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं, तुझे रो रो पुकारे मेरे नैन, तुझे तेरे लाल बुलाते हैं। श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु भगवान की जय। गुरु शरीर रूप में है या नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पिताजी हर दम हमारे साथ रहते हैं। पिताजी गुरुजी महाराज राम शरणम वाले। मेरे को हर वक्त, हर टाइम, हर समय, हर क्षण मेरे साथ होते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब भी कहीं जाओ या काम करते रहो अपने गुरु को याद मैं ज़रूर। मैं कि अब आदत ही बन गई है, कहीं जाना, बाइक पे बैठना, गाड़ी में बैठना। श्री सतगुरु महाराज जी, श्री राधे प्यारी, मेरे कन्हैया का नाम, श्री हरिवंश, श्री गोपाल भट्ट जी महाराज, जितने भी संतों के नाम मेरे को तुरंत याद आ जाते हैं मैं बोल देती हूँ। हरिदास, अष्ट सखियों का मेरे को नाम भूल जाती हूँ, कुछ याद आते हैं, बस याद करती ही रहती हूँ। मैं बड़े दिनों से मेरे मन में बातें घूम रही थी, मैं खुद में ही खोई हुई थी, परेशान रह रही थी, पता नहीं क्यों, कोई होगा कारण, कुछ मैं बता सकती हूँ, कुछ नहीं बताना चाहती। कहते हैं कि जब भी कोई पूछता है मस्त हैं, स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मंगल हैं, यही बोलना चाहिए। पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव ही रहो। तो किसी से हाल पूछो क्या, अरे मैं तो बड़ी परेशान हूँ, ये हो गया वो हो गया, आज मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये हो गया वो हो गया। जब अपन लोग नेगेटिव बोलते हैं तो फिर भगवान भी कहते हैं कि तू कभी खुश नहीं रहती, जा तू ऐसे ही रहे। तो मैं तो अपने ठाकुर जी की दीवानी, सुख दुख तो आएंगे जाएंगे, मगर दीवाने तो दीवाने हैं। दीवाने हैं, दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मोहब्बत की एक नज़र चाहिए, नज़र चाहिए। जहाँ है हर गीत जो भी है मेरे लाला के लिए, मेरे ठाकुर के लिए, मेरी ठाकुरानी के लिए। मेरे श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे, तुम मुरली बजाया करो ना, तुम मुरली बजाया करो ना, मेरा मुरली में नाम ले लेके, मेरा मुरली में नाम ले लेके, तुम मुझको बुलाया करो ना। जितना चाहे तुम माखन चुरा लो, घर में माखन की कोई कमी ना, मेरा सब कुछ चुरा लो मोहन, मेरा सब कुछ चुरा लो मोहन, मेरा दिल तो चुराया करो ना, मेरा सब कुछ चुरा लो मोहन, मेरा दिल तो चुराया करो ना। तुम बंसी हो मधुर बजाते, और सखियों के घर घर जाते, तुम बंसी हो मधुर बजाते, और सखियों के घर घर जाते, सब सखियों के घर जा जा के, तुम माखन चुराया करो ना, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तुम मुरली बजाया करो ना, मेरा मुरली में नाम ले लेके, तुम मुझको बुलाया करो ना।
ये है वृंदावन गोकुल की गलियाँ, जहाँ रहती हैं मोहन की सखियाँ। ये है वृंदावन गोकुल की गलियाँ, जहाँ रहती हैं मोहन की सखियाँ। तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, तेरा हंसना हंसाना तो अच्छा, पर हंसा के रुलाया करो ना, पर हंसा के रुलाया करो ना। मेरे सांवले सलोने कन्हैया, तुम मुरली बजाया करो ना। मेरा मुरली में नाम ले लेके, मेरा मुरली में नाम ले लेके, तुम मुझको बुलाया करो ना। मेरे श्री ठाकुर जी महाराज की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब ठाकुर जी का ही एक भाव और याद आ गया। अब कितने दिनों से मतलब कि भजन गाते रहे हैं तो अच्छा लग रहा है भजन गाना सुनाना। मैं अपने ठाकुर जी को रिझाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, इनके लिए गा सकती हूँ, नाच सकती हूँ, रिझा सकती हूँ, मीरा बन के इनको प्यार कर सकती हूँ, जहर भी पी सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ ठाकुर जी तुम्हारे लिए। मेरे कृष्ण कन्हैया पूछे तेरी मैया, मेरे कृष्ण कन्हैया पूछे तेरी मैया, बोल काना बोल चोरी छोड़ेगा के नहीं, बोल कान्हा बोल चोरी छोड़ेगा के नहीं। कितनी सदियां बीत गई हैं कान्हा तुझे समझाने में, तेरे जैसा नटखट कान्हा है नहीं और ज़माने में, तेरे जैसा नटखट सारे दुनिया में नहीं, बोल कान्हा बोल चोरी छोड़ेगा के नहीं, बोल कान्हा बोल चोरी छोड़ेगा के नहीं। 9 लाख गौएं तेरे नंद बाबा की, फिर भी माखन चुराता है, कितना माखन है घर तेरे, फिर भी घर घर जाता है, तेरे जैसा माखन चोर दुनिया में नहीं, बोल कान्हा बोल चोरी छोड़ेगा के नहीं। अब ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगेंगे 9 लाख गौएं होने के बाद घर घर जाके माखन चुराते हैं। ये माखन इसीलिए चुराते थे कि वो माखन मथुरा में कंस के पास टैक्स के रूप में जो देना पड़ता था नहीं दिया जाए, ताकि वहाँ के सैनिक और ताकतवर हो जाएंगे। इसीलिए मेरे ठाकुर जी ये लीला करते थे, माखन खाना चुराना ये लीला ही थी वाकई। ना उनसे पहले ना उनके बाद में माखन चोर पूरी दुनिया में नहीं हुआ कोई। अब ठाकुर जी के ऊपर आरोप लगेंगे तो भैया वो तो बताएंगे कि मैं नहीं चोरी करता हूँ। हमारे ऊपर भी कोई ऐसा करे तो हमें भी पहले एक बार तो आवाज़ उठानी चाहिए, दूसरी बार विरोध भी करना चाहिए। अगर ना हो सके तो भैया फिर चुप रहो, उसको अपना प्रारब्ध समझ कर मान लेते हैं। अपने कर्मों का हिसाब होना है, करना है, समझ लो, खुद ही चुप हो जाओ। ठाकुर जी के ऊपर अपनी राधा रानी के चरणों में अपनी दुविधा अपनी चिंता छोड़ दो। और मेरे ठाकुर जी भी क्या जवाब देते हैं, कहते मैं नहीं मैया माखन चुराता, ग्वाल बाल सब चुराते हैं, मैं नहीं मैया माखन चुराता, ग्वाल बाल सब चुराते हैं, मेरे मुख पर
मल कर माखन आप सभी चुप जाते हैं। मेरे मुख पे मल के माखन आप सभी छुप जाते हैं। मैं तो मेरी मैया चोरी करता ही नहीं। बोल काना बोल, चोरी छोड़ेगा कि नहीं। बोल काना बोल, चोरी छोड़ेगा कि नहीं। मेरे ठाकुर जी के साथ सब भाव अच्छे लगते हैं, उनका रिप्लाई करना भी बहुत पसंद है। मैं आपको एक और भजन नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। मटकी का हुआ धमाका कि समझो कन्हैया आया है, आया है। अगर आपको ये मेरा भजन पसंद हो, मेरा क्या है, सभी किसी न किसी ने लिखे हुए हैं, हम तो भैया जो भाव अच्छा लगता है गा देते हैं अपने ठाकुर जी को सुनाने के लिए, अपने मन के भाव। कीर्तन का मतलब भी यही है कि अपनी बातें ठाकुर जी से करना। जैसे पूर्णिमा दीदी जी कहती हैं कि अगर माला कंठी आपके पास है तो माला अपने घर में एकांत में जाप कर लो, कहीं भी कर लो, जाप तो करते रहना चाहिए। कंठी माला से जाप करते हुए करें, जब कीर्तन पे जाए तो वह वहाँ कंठी माला की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों हाथ उठाओ, ताली बजाओ, मस्त हो जाओ, वो कीर्तन का आनंद लो। अपने भाव जो भी हैं वो अपने ठाकुर जी के आगे रखो। जैसे पूर्णिमा दीदी भजन गा देती हैं, तेरे चेहरे पे वो जादू है, मैं भूल नहीं पाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। सब भाव मेरे ठाकुर जी के लिए, सब भाव। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे, किसी को मेरा भजन पसंद आए, मेरी कोई गलती भी नज़र आए, बिंदास कहिए। मैं तो फिर वही बात कहूँगी, अगर मैं हूँ नफ़रत के काबिल तो बिंदास कीजिए। गलती है तो ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो कर ही लें यार। अरे भाई यार नहीं कहते, मेरा प्यारा तो यही है, लाला भी यही है, मेरा भाई भी यही है, सब कुछ यही है। ये जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर मेरा भजन पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, तो ज़रूर कल को ये वाले भाव प्रस्तुत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मटकी का हुआ धमाका, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मटकी का धमाका, तो कल ज़रूर सुनाते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।